इस आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 का हल करेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। और यहाँ पर जो B रहेगा तो वो समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए उसका कोण। तो देखिए यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर B देखिए ये 90 डिग्री का ही कोण है। तो उस प्रकार से कोण भी 90 डिग्री हो गया। फिर ये C, तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज को नाम दे दिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है। तो दिया गया है जो tan A है तो वो बराबर में 1/√3 है। तो देखिए गाइस, हम लोग को पता है जो tan थीटा होता है, यहाँ पर गाइस tan A है, तो गाइस वो होता है लंब बटा आधार। तो देखिए tan A, तो गाइस एक तो ये लंब है, इसका सम्मुख भुजा, इस कोण का सम्मुख भुजा आधार हो जाता, सॉरी लंब हो जाता है। ये जो कोण है तो इसका सम्मुख भुजा लंब है, तो BC लंब है। और आधार, आधार कौन सा, देखिए ये जो कोण है गाइस तो वो एक तो AB और दूसरा AC से मिलकर बना है। तो देखिए AC कर्ण है, 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होगा तो वो गाइस कर्ण होता है। तो ये वाला जो भाग बचा है AB, ये वाला जो भुजा है तो वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AB क्या है, आधार है। तो ये हो गया। तो इसका गाइस मान दिया गया है tan A का 1/√3। तो गाइस अभी हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि BC बराबर में 1K है तथा AB बराबर में √3K है। तो गाइस अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो वो होते हैं गाइस कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो गाइस कर्ण है AC का स्क्वायर लिख देंगे। लंब, इसके लिए अगर हम लोग कोण A का बात करते हैं तो उसके लिए BC है लंब, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। तो AC का वर्ग हो जाएगा BC 1K का वर्ग प्लस AB √3K का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग बराबर में K का तो K स्क्वायर हो जाएगा, K का वर्ग, और 1 का वर्ग गाइस, 1 को अगर 1 से ही गुना कीजिएगा तो 1 ही आता है, तो 1K स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और √3K का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए गाइस इसको हम लोग समझते हैं। जो √3 का वर्ग होता है तो वो 3 ही होता है, कैसे, तो देखिए हम लोग √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। फिर से हम लोग दूसरा √25 करेंगे तो इसका भी मान वैसे ही 5 ही आएगा। तो फिर देखिए गाइस, अगर हम लोग 25 गुना 25, देखिए √25 गुना √25, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसका वर्ग √25 का वर्ग। तो देखिए गाइस √25 गुना 25, तो इसमें क्या 5 आया, दूसरा बार में 5, तो 5 गुना 5 तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो √25 का वर्ग भी 25 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो उसी प्रकार का इस जो √3 है तो उसका वर्ग आता है 3, और K का वर्ग आ जाएगा K स्क्वायर। तो गाइस अब हम लोग AC का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए AC बराबर में AC स्क्वायर, तो इसमें 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर प्लस कर देंगे, 3 1 4, तो 4K स्क्वायर, सेम है K स्क्वायर। तो फिर देखिए AC बराबर में इधर अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर 4K स्क्वायर, तो 4 का 2 होता है वर्गमूल और K स्क्वायर का K हो जाएगा तो 2K।
तो गाइस अब हम लोग को देखिए प्रश्न को देखते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ये निकालना है, और दूसरा कॉस ए कॉस सी। देखिए बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना में है दोनों। कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये गाइस हमें निकालना है। तो इस कारण हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए को निकालते हैं। तो साइन ए का मान निकालते हैं। देखिए गाइस ये कौन है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण। तो साइन ए के लिए, कोण ए के लिए गैस जो लंब है तो वो है BC। कैसे, देखिए कोण ए का सम्मुख भुजा BC है, मतलब लंब BC है, तो BC लिख देंगे। और कर्ण, कर्ण तो सेम रहता है AC। तो BC का मान कितना है 1 के, तो 1 के लिख देंगे। और AC का मान कितना है, तो AC का मान अभी निकाले 2K है, तो K से K कैंसिल 1/2। फिर साइन C का मान निकालते हैं। तो कोण C के लिए तो फॉर्मूला तो सेम रहता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसके लिए इस कोण का सम्मुख भुजा होता है AB। तो AB इसका सम्मुख भुजा है, तो इस कारण लंब वही हो जाएगा AB। और फिर कर्ण क्या है AC, तो कर्ण AC ही लिख देंगे। फिर AB का जो मान है तो वो है √3K, √3K है। और AC का मान कितना है 2K, तो K से K कैंसिल, तो √3/2 ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए अभी हम लोग cos A का निकालते हैं। तो इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए A के लिए तो A का, देखिए कोण A का जो आधार है तो वो AB है। कैसे, देखिए ये जो कोण A है तो वो दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, एक तो AC दूसरा AB। तो AC तो कर्ण है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AB इसका आधार है, तो AB लिख देंगे बटा में AC। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान √3K है। और AC का मान है 2K, तो K से K कैंसिल, तो √3/2 ऐसे लिख देंगे। फिर cos C, तो cos C का जो, देखिए cos C का भी वैसे फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए इस कोण C का जो आधार है गाइस, तो एक तो ये कर्ण है, तो ये वाला आधार हो जाएगा इस कोण के लिए, ये वाला आधार BC। तो BC आधार और AC कर्ण। तो BC का मान 1K और AC का मान 2K, तो K से K फिर से कैंसिल, तो 1/2। तो गाइस अब निकालते हैं फर्स्ट वाला भाग को हल करते हैं। तो पहला वाला भाग में क्या दिया गया है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C ऐसे दिया गया है। तो गाइस अभी हमें मान बस रखते चलना है। तो देखिए साइन A का मान 1/2 था, तो 1/2 गुना में cos C का मान 1/2 है। और यहाँ पर गाइस cos A, तो cos A का जो मान है तो वो है √3/2। और यहाँ पर देखिए साइन C का, तो इसका भी वैसे ही √3/2। तो इसमें थोड़ा लाइन खींच देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से 1 गुना में आएगा तो 1 ही रहेगा, और नीचे का हर को गुना करेंगे 2 गुना 2, तो ये 4 हो जाएगा। और ऊपर में भी √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 का वर्ग बताया गया है। तो हम लोग को पता है 3 होगा, तो 3 लिख देंगे। और फिर नीचे में 2 गुना 2, तो 4। तो देखिए अगर हम दोनों का ही हर में 4 है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 गुना 1 हो जाएगा, और ऊपर में 3 गुना 1 हो जाएगा, तो 1 + 3, फिर यहाँ पर 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1। तो पहला वाला जो भाग है तो उसका आंसर आया 1। अभी दूसरा भाग को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा भाग को हल कैसे करेंगे, तो इसको भी लिख देते हैं cos A फिर cos C माइनस साइन A साइन C। तो गाइस अभी हमें मान रखते चलना है, हल हो जाएगा। तो देखिए cos A का जो मान है तो वो है √3/2, देखिए इतना है।
तो फिर गुना में कॉस सी का जो मान है तो वो 1/2 है, तो 1/2 माइनस यहाँ पर साइन ए का जो मान है तो वो 1/2 है, तो 1/2 गुना साइन सी का जो मान है √3/2 है। तो देखिए इसको अभी हल करते हैं। तो 2 गुना 2 4, हर में गाइस 4 आएगा। और देखिए एक से किसी भी संख्या को अगर गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाता है, तो √3। और यहाँ पर भी नीचे में 4 आएगा और ऊपर में √3। तो गाइस ये दोनों कट जाएगा और आंसर क्या होगा 0। तो गाइस ये सेकंड वाला पार्ट का हल है। तो इसका आंसर 0 है और इसका आंसर 1 है।